वेलकम टू द स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 14 सितंबर। 14 सितंबर को ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा 1991 से मनाया जा रहा है ताकि ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किस देश ने हाल ही में पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। भारत ने हाल ही में आयोजित पहला स्क्वैश विश्व कप जीतकर हर इतिहास रखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन OICA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, शैलेंद्र चंद्र। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेंद्र चंद्र इस वैश्विक पद को संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसने किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, वीरेंद्र कुमार। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण कहाँ करेगी? इसका ऑप्शन बी सही है, गोवा। इस स्क्वाड्रन के शामिल होने से भारतीय नौसेना की विमानन और निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। FEI एशियन इक्वेट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका ऑप्शन डी सही है, 5। भारत ने कुल 5 पदक, 1 स्वर्ण 4 रजत जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में तमिल सम्राट सूरन मारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? इसका ऑप्शन ए सही है, CP राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सम्राट के पेरुम्बदूर थरैयर द्वितीय सूरन मारन के सम्मान में यह टिकट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी का हाल ही में कहाँ गिरफ्तार किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, ईरान। ईरानी सुरक्षा बलों ने मानवाधिकार वकील की शोक सभा में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म महाक्राइम्स OS AI कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। इसका अनावरण देवेश फडणवीस द्वारा किया गया। यह वर्तमान में नागपुर के 23 पुलिस स्टेशनों में सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वर्ष 2025 में किस राज्य ने शून्य गैंडा शिकार जीरो रिहनो पोचिंग का लक्ष्य हासिल किया है? इसका ऑप्शन ए सही है, असम। मजबूत सुरक्षा प्रयासों के कारण असम ने 2025 में एक भी गैंडे का शिकार न होने का कीर्तिमान स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किस एम्स ने स्ट्रोक के इलाज के लिए सुपरनोवा स्टेंट नामक स्वदेशी उपकरण का सफल परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, एम्स ऋषिकेश।
यह उपकरण अब भारत में ही बनेगा, जिससे स्ट्रोक के लाखों मरीजों को सस्ती सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारतीय रेलवे ने अब तक कितने प्रतिशत रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? इसका ऑप्शन ए सही है, 99.2%। रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.99% से अधिक विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में आतंकी हमले के कारण चर्चा में रहा बांद्री बीच किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी के इस प्रसिद्ध बीच पर यहूदी त्यौहार हनुक्का के दौरान हमला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर लगे पोटाश निर्यात प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन बी सही है, बेलारूस। यह कदम बेलारूस अमेरिका के बीच सुधरते संबंधों का संकेत माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका ऑप्शन बी सही है, 50वें। इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत 50वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। भारत की वर्तमान साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? इसका ऑप्शन बी सही, 80.9%। भारत की कुल साक्षरता दर अब 80.9% तक पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में घोषित कोपरा जलाशय रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय को भारत के एक नए रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, छोजिन एग्मो। भारत की छोजिन एग्मो यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टाइम मैगजीन ने 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को उनके नेतृत्व के लिए टाइम मैगजीन द्वारा यह सम्मान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होना प्रस्तावित है? इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव भारत के लिए है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स की